डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के इंग्लिश में प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्नों के हल को देखेंगे। इसी प्रकार इस चैनल पर कक्षा 10 की इंग्लिश के सभी प्रश्नों का उत्तर शॉर्ट आंसर हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, क्वेश्चन आंसर दोनों आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग सबसे पहले ए लेटर टू गॉड का जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था। आंसर है द हाउस वाज लोकेटेड ऑन द टॉप ब्रैकेट में क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लेंचो का घर छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बसा था, यानी कि जो लेंचो का घर था वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बसा था। फिर अगला प्रश्न है दूसरा, वाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड द हाउस नॉट ए हाउस, यानी कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लेंचो के घर को एक घर कहा जाता था एंड नॉट ए हाउस, और एक घर नहीं कहा जाता था। तो इसका उत्तर है इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट ए हाउस, यानी कि इसे घर कहा जाता है एंड नॉट ए हाउस, और घर नहीं कहा जाता है बिकॉज, क्योंकि इट वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली, क्योंकि संपूर्ण घाटी में उसका केवल अकेला घर था। अगला प्रश्न है व्हाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई, लेंचो आसमान की ओर ध्यानपूर्वक क्यों देख रहा था। आंसर है लेंचो केप्ट गेजिंग एट द स्काई बिकॉज ही होपफुली विश्ड फॉर रैन, यानी कि लेंचो आसमान की ओर इसलिए देख रहा था क्योंकि वो जो है बारिश की इच्छा कर रहा था, यानी कि वो ऐसी आशा कर रहा था कि शायद बारिश हो जाए। अगला प्रश्न है हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रैनिंग, यानी कि जब बारिश होने लगी तो लेंचो को कैसा महसूस हुआ। लेंचो, उसका आंसर है लेंचो फेल्ट वेरी हैप्पी, यानी कि लेंचो जो है बहुत प्रसन्न हुआ, यानी कि लेंचो ने जो है बहुत आनंद महसूस किया। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द रेन ऑन द क्रॉप्स, फसल पर वर्षा का क्या प्रभाव था पड़ा। लेंचोज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द रेन एंड द स्टॉर्म। लेंचोज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द रेन एंड स्टॉर्म, यानी कि बरसात और तूफान के कारण। बरसात और तूफान के कारण लेंचो की फसल नष्ट हो गई, यानी कि जब बारिश होने लगी तो उसके साथ में तूफान भी आ गया और तूफान के साथ ओले भी गिरने लगे। इस प्रकार से लेंचो की संपूर्ण फसल जो है नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है लेंचो हैड ओनली वन होप व्हाट वाज इट, लेंचो की अकेली एकमात्र आशा थी, वो क्या थी। तो आंसर इसका लेंचोज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो की एकमात्र आशा भगवान से मदद थी, यानी कि लेंचो केवल अकेली आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड। अगला क्वेश्चन से हु वाज लेंचो, आंसर है लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। अगला प्रश्न है व्हाट हैड लेंचो बीन डूइंग थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो सुबह से ही क्या कर रहा था। आंसर है ही हैड बिन लुकिंग एट द क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से ही उत्तर पूर्व में बादलों की ओर देख रहा था, यानी कि लेंचो जो है उसने सुबह से कुछ नहीं किया बल्कि सुबह से ही वो जो है उत्तर पूर्व में आसमान में बादलों को देख रहा था। अगला प्रश्न है व्हाट डिड लेंचोज फील्ड नीड बैडली, यानी कि लेंचो के खेतों को किसकी बहुत अत्यधिक आवश्यकता थी। तो हिज फील्ड्स नीडेड हैवी रेन बैडली, यानी कि लेंचो के खेतों को भारी वर्षा की बहुत अधिक आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है व्हाट डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स, लेंचो ने वर्षा की बूंदों को क्या कहा। तो ही कॉल्स द बिग ड्रॉप्स बिग रेन ड्रॉप्स 10 सेंट पैसोज एंड द स्मॉल रेन ड्रॉप्स 5 सेंट पैसोज, यानी कि उसने बड़ी बूंदों को 10 के सिक्के कहा और छोटी बूंदों को जो है 5 के सिक्के कहा, यानी कि लेंचो ने जो है वर्षा की बूंदों की तुलना जो है सिक्कों से की। जो बड़ी बड़ी की बूंदें गिर रही थी उनको 10 सेंट पैसोज यानी कि 10 के सिक्के बताया, और जो छोटी बूंदें गिर रही थी उनको 5 के सिक्के बताया। अगला प्रश्न है
हाउ डिड लेंचोज फील्ड लुक आफ्टर द हेल एंड रेंड। वर्षा यानी कि ओलों के वर्षा होने के पश्चात लेंचों के खेत कैसे दिखाई देते थे। द फील्ड लुक्ड एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी कि लेंचों के खेत ऐसे दिखाई देते थे मानो कि उन्हें नमक से ढक दिया गया हो, यानी कि इतना ओला गिरा कि पूरा सफ़ेद पूरा पूरा खेत जो है सफ़ेद हो गया। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टॉर्म ऑन द वैली। घाटी में तूफान का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि घाटी में जो है ओलों का और तूफानों का क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर है नो क्रॉप और वेजिटेरियन वाज लेफ्ट इन द एंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में न तो कोई फसल और न ही कोई वनस्पति बची। नो क्रॉप ना तो फसल और वेजिटेरियन या कोई वनस्पत वाज लेफ्ट इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में नहीं बची, यानी कितने ज़्यादा ओले गिरे कि संपूर्ण घाटी में सभी पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। अगला प्रश्न है हु डिड लेंचो होम डिड लेंचो राइट ए लेटर टू, यानी कि यहाँ पे होम होना चाहिए, तो होम डिड लेंचो राइट ए लेटर टू। तो लेंचो ने किसको पत्र लिखा। तो आंसर है लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। 14 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड। लेंचो ने भगवान से कितने पैसों की मांग की। और अथवा या दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है प्रश्न कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो इसका उत्तर है इन हिज लेटर लेंचो डिमांडेड 100 पैसेज फ्रॉम गॉड। अपने पत्र में लेंचो ने भगवान से 100 पैसों की मांग की। अगला प्रश्न है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम गॉड, यानी कि लेंचो ने धन भगवान से कैसे प्राप्त किया। ही रिसीव्ड ओनली 70 हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान से धन कितना प्राप्त किया, यानी कि लेंचो को भगवान से कितना धन मिला। तो इसका आंसर है ही रिसीव्ड ओनली 70 पैसेज फ्रॉम गॉड, यानी कि उसे भगवान से केवल 70 पैसे ही प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है हु सेंड द मनी टू लेंचो, लेंचो को धन किसने भेजा। आंसर है द पोस्ट मास्टर सेंट द मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने जो लेंचो को धन भेजा। अगला क्वेश्चन है वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोज लेटर टू गॉड। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू आंसर लेंचोज लेटर टू गॉड, ये पोस्ट मास्टर ने लेंचो के भगवान के पत्र का उत्तर देने का क्यों निश्चय किया। बाई डूइंग सो ही वांटेड टू प्रोटेक्ट लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि ऐसा करके वो लेंचो के ईश्वर में विश्वास को बचाना चाहता था, यानी कि पोस्ट मास्टर जो है लेंचो के विश्वास को रखना चाहता था, इसलिए उसने पत्र का उत्तर देने का निश्चय किया। अगला प्रश्न है हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी इन द एनवेलप, यानी कि लेंचो ने जब लिफाफे में धन गिना तो उसे कैसा आभास हुआ। आंसर है ही गॉट एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी इन द एनवेलप, यानी कि उसने लिफाफे में धन गिरने के पश्चात, यानी कि उसने लिफाफे में रखे हुए धन को गिरने के पश्चात गॉड एंग्री वो गुस्सा हो गया, यानी गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। अगला क्वेश्चन है हु डज लेंचो ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ 30 पैसेज इन द एनवेलप। देखिए यहाँ पे भी पूछा कि हु डज लेंचो ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ 30 पैसेज इन एनवेलप, तो हो के स्थान पे होम होना चाहिए। होम डज लेंचो ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ 30 पैसेज इन एनवेलप, यानी कि लेंचो ने जो है लिफाफे में रखे हुए 30 पैसे के नुकसान का किसे दोष दिया। तो आंसर है ही ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ फॉर दिस लॉस, यानी कि उसने इस नुकसान के लिए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ब्लेम किया, यानी कि दोष लगाया। व्हाट डज लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा, या दूसरे प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का वर्णन कैसे किया है, यानी कि पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर के कर्मचारियों का वर्णन कैसे किया है। तो ही कॉल्स देम ए बंच ऑफ क्रोक्स, यानी कि उसने उन्हें एक बेईमानों का झुंड कहा है, यानी कि लेंचो ने जो है डाकघर के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा है। अब अगले पार्ट में हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये 20 हमारे जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, और आगे हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर की सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।